नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 14 सितंबर 2024 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 8:41 तक, उसके बाद द्वादशी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 8:32 तक और उसके बाद श्रवण। शोभन योग रहेगा शाम 6:18 तक, उसके बाद अतिकंड योग। राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:06 से रात्रि 8:32 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात्रि 8:32 से 15 सितंबर प्रातः 6:06 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज पद्मा एकादशी है। आज हिंदी दिवस है। आज कहानी किस्से में एकादशी की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम का रंग आप पर और गहराएगा। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। वृषभ राशि, माँ या माँ तुल्य स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। मिथुन राशि, लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि, सोना खरीद सकते हैं आज आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सिंह राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि, आज भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि, नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं। धनु राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है आज। मकर राशि, कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा छोटी बड़ी सब टाल दें। किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गणपते नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। मीन राशि, मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। अगर किसी केस का निर्णय आना है तो लॉयर्स को आज केस में जीत मिल जाएगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। कहानी किस्से में आज पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाऊंगा जिसे ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ तुमने लोक कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा या परिवर्तनी एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी।
उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। यह नार ही भगवान का अयन है, यानी निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा माना जाता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता गिने चुने लोगों को लेकर के विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट कहीं नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय जो है ये वाला मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र मैं बता देती हूँ। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघौघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव। भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः पठनात् श्रवणात् राजन सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं।
राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 13 सितंबर 2025 तक आपको सफलता रुक रुक कर प्राप्त होगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिनचर्या को अनुशासित करके चलना होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस वर्ष न केवल अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है, अपितु अपने घर को, अपनी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रखें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना ना करें, अन्यथा दंडित किया जा सकते हैं। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। झुक कर चलें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बांटें। परफ्यूम या डीओ का इस्तेमाल प्रतिदिन करें। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का बोलते हुए अर्घ दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। अपने जूनियर से या अपने से छोटे ओहदे के लोगों को रिस्पेक्ट दें और प्यार से बोलें। उनका अपमान कदापि न करें। अगर मेरे बताए गए ये सभी उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास के साथ पूरा साल भर कर लेते हैं तो आपको सफलता रुक रुक कर नहीं बल्कि तभी की तभी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.